नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल अम्बे ज्ञान सागर में। आज की कहानी है कर्म का फल। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहता था। किसान बहुत गरीब था। बहुत मेहनत मजदूरी करके रोजाना के 5 रुपए कमाता था। उसी 5 रुपए में 3 रुपए दान कर देता था और 2 रुपए में अपना परिवार चलाता था। किसी का भी दुख उसको देखा नहीं जाता, सबका मदद करता। अब उसका बच्चे भी बड़े होने लगे थे और किसान बूढ़ा हो चुका था। एक दिन किसान की तबीयत बहुत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था, जिस कारण एक वक्त का खाना भी उनको नहीं मिल पाता था। एक दिन किसान का बड़ा लड़का बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा, माँ, हमको तो कोई काम करना आता नहीं है, तो हमारा गुजारा अब कैसे होगा? पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तो उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी रोजाना 5 रुपए कमाते और 3 रुपए तुम्हारे लिए दान कर देते थे। बच्चों को बहुत समझाती, काम करने के लिए कहती, पर बेटे नहीं मानते। उसके बेटे ने जिद पकड़ ली कि मैं अपने पिताजी के पास जाऊंगा और जरूर पूछूंगा कि जो रुपए वह हमारे लिए दान करते थे वह रुपए कहाँ हैं। अब बेटा के मन में यही बात बस गई कि पिताजी को जरूर लेकर आऊंगा और उनसे दान किए हुए पैसे के बारे में पूछूंगा। तो उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, भगवान के घर जो एक बार चला जाता है वह कभी लौट के नहीं आता है। लेकिन लड़के ने जिद पकड़ ली और माँ की एक भी ना सुने। तो बुढ़िया ने इसको माता रानी की मर्जी समझकर उसको जाने दिया। अगले दिन बेटा घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था। वह जो वृक्ष था, ना तो उसमें हवा चल रही थी, ना उसका पत्ता हिल रहा था। वह पेड़ सूरज की रोशनी को भी रोक नहीं पाता था। फिर भी वह लड़का उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तो वट का वृक्ष बोला कि भाई, तुम कौन हो? मेरे पेड़ के नीचे तो आज तक कोई बैठता ही नहीं। पता नहीं मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या श्राप है। आज तक मेरा कोई भी पत्ता नीचे गिरा नहीं है और ना मुझसे हवा कभी चलता है, इसीलिए लोग मेरे से दूर ही रहते हैं। तो वह बोला, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी को लेने जा रहा हूँ भगवान के पास, क्योंकि मेरे पिताजी रोजाना 5 रुपए कमाते थे और 3 रुपए दान कर देते थे और 2 रुपए में घर का गुजारा करते थे। तो मैं अपने पिताजी से यह पूछने जा रहा हूँ कि वह हमारे लिए जो 3 रुपए दान करते थे वह कहाँ है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, कमाना हमको आता नहीं, हम लोग काम कभी किए नहीं हैं, बहुत तंगहाली में अपना जीवन जी रहे हैं। तो बट का वृक्ष बोला, ठीक है भाई, जब तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में भी थोड़ा सा पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब लड़का बोला कि ठीक है, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। और वहाँ से आगे चला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी में नाव लगी हुई थी, पर उसके पास नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं थे। तो नदी किनारे बैठ के सोचने लगा, क्यों ना मैं इस नदी को ऐसे ही पार कर लूं। जब नदी किनारे पर उतरने लगा तभी वहाँ उसे एक मछली तड़पती हुई नजर आई। तभी मछली से बोला कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मछली बोली कि भाई, तुम कौन हो? तो यह बोला, मैं एक किसान का बेटा हूँ और भगवान के पास जा रहा हूँ अपने पिताजी को लेने। वह 5 रुपए कमाते थे और 3 रुपए हमारे लिए दान कर देते थे। वह दान किए हुए पैसे कहाँ है, यही सब पता करने जा रहा हूँ। अभी मछली बोली, भाई, बहुत दिन हो गए, मैं मछली तो जल के अंदर रहती है, मैं ना जल के अंदर रह सकती हूँ, ना जल में तैर पाती हूँ, बाहर पड़ी हुई हूँ। मछली तो पानी से बाहर निकल कर मर जाती है, ना मैं अच्छे से जी पा रही हूँ और ना मेरा प्राण निकलते हैं, ऐसा ही बाहर तड़पती रहती हूँ। तुम भगवान के घर जा रहे हो, भगवान से मेरे लिए जरूर पूछ कर आना। तो लड़का बोला, ठीक है, और वह नदी पार करके आगे चला। आगे एक बहुत विशाल अजगर पड़ा हुआ था। वह अजगर के ऊपर चढ़ा तो अजगर कहने लगा, भाई कौन है? तो वह कहने लगा, मैं एक किसान का बेटा हूँ, और अजगर को सारी बात बताई। तो अजगर बोला, तुम भगवान के घर जा रहे हो तो मेरे बारे में भी पूछ कर आना। मुझे 12 साल हो गए हैं, एक जगह पर पड़ा हुआ हूँ, बहुत बेचैन हूँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, ना मैं चल फिर पाता हूँ, ना ही मेरा प्राण निकल रहे हैं, एक ही जगह पर पड़ा हुआ हूँ। तो वे लड़का बोला, ठीक है भाई, मैं जरूर पूछ कर आऊंगा। और आगे चलने लगा तो आगे उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया के प्राण भी अटके हुए थे, वैसे भी वह मृतक ही थी, बस प्राण ही उसके अटकी हुई थी। तभी लड़का वहाँ से गुजरने लगता है तो बुढ़िया बोली, कौन है? वह बोला, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूँ भगवान के घर। और बुढ़िया को सारी बात बताई। तो बुढ़िया बोली कि तुम अगर भगवान के घर जा रहे हो तो भगवान को यह भी पूछना कि मैं इतनी लाचार हूँ, मेरी आत्मा तड़प रही है, मेरे प्राण अटके हुए हैं, निकलते क्यों नहीं? अगर यह निकल जाए तो मेरी मुक्ति हो जाए, तो तुम भगवान को जरूर पूछ कर आना। तो लड़का बोला, ठीक है, और आगे चलने लगा। थोड़ा आगे चला तो देखता है कि एक
राजा तालाब खुदवा रहा था। तालाब काफी गहरा था। कुछ समय वह रुककर उसको देखने लगा तो राजा बोला कि तुम कौन हो? तो लड़का बोला मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं अपने पिताजी को भगवान के पास लेने जा रहा हूँ। और राजा को सारी बात बताई। राजा बोला कि तुम अगर भगवान के पास जा रही हो तो भगवान को पूछना कि मैं इतना गहरा तालाब खुदवा रहा हूँ पर इसमें पानी नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण है? तो वह बोला ठीक है, मैं जरूर भगवान से पूछूंगा। अब चलते चलते वह भगवान के द्वार पर पहुँच गया तो वहाँ पर सैनिक थे। सैनिकों ने अंदर जाने से उसको रोक दिया। तो वह बोला कि मुझे भगवान से जरूर मिलना है। मैं भगवान से मिले बिना यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी जो 5 रुपए कमाते थे 3 रुपए दान करते थे और 2 रुपए में घर का गुजारा करते थे। वह 3 रुपए कहाँ है? मैं अपने पिताजी को जरूर लेकर जाऊंगा और दान किए हुए पैसे के बारे में उनसे पूछूंगा। लड़के की ऐसी हट देखकर सैनिक घबरा गए और वे दौड़कर भगवान के पास गए और भगवान से बोले, हे प्रभु, कोई मनुष्य आया है, आपसे मिलने की जिद कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आने दो। जब लड़का भगवान के पास गया तो अपने पिताजी के बारे में पूछना भूल गया और पूछने लगा कि भगवान, जब मैं आपके पास आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बट का वृक्ष मिला जो कहता था कि कितने साल बीत गए हैं, मेरे पत्ते हिलते नहीं हैं, चाहे कैसी भी आंधी तूफान आ जाए और मेरी छांव में भी कोई नहीं बैठता है, इसका क्या कारण है? तब भगवान बोले कि वह पिछले जन्म में एक अध्यापक था। अपना ज्ञान किसी को भी वितरण नहीं किया। अध्यापक था, बच्चों को तो पढ़ाता ही नहीं था, पाठशाला में जाकर बच्चों से काम कराता था, अपना हाथ पैर दबाता था। वह अपना ज्ञान किसी को भी नहीं दिया, इसलिए वह बट का वृक्ष बना है। इसकी जड़ में बहुत ज्यादा धन दौलत जमा है। जो इसका ज्ञान है वह धन दौलत बनकर उसकी जड़ में है। अगर वह उस धन दौलत के किसी को दे दे तो उसमें हवा चलने लगेगी और उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो लड़का बोला ठीक है भगवान। और फिर बोला कि नदी किनारे एक मछली पड़ी हुई थी, बहुत तड़प रही थी, कह रही थी ना मेरे प्राण निकलते हैं ना ही मैं जी रही हूँ। तब भगवान बोले उस मछली ने कभी भी भगवान का सुमिरन नहीं किया, ना कभी भगवान का नाम जपा। अगर वह भगवान का ध्यान करेगी तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर लड़के ने अजगर के बारे में पूछा कि मुझे एक अजगर दिखाई दिया और वह अजगर 12 साल से एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? तो भगवान बोले जो अजगर है वह केचुली में लिपटा हुआ है और उसके मुंह में मणि है। वह मणि को कभी भी अपने मुंह से उगलता ही नहीं है, कोई ले लेगा बोल के। अगर वह उस मणि को उगल दे तो उसकी केचुली उतर जाएगी और उसको मुक्ति मिल सकेगी, वह चल फिर सकेगा। लड़का बोला ठीक है भगवान और बोला कि मुझे रास्ते में एक बुढ़िया मिली थी जिसके प्राण अटके हुए हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले कि बेटा, जो बुढ़िया है उसके पास बहुत धन दौलत है लेकिन वह किसी को नहीं देती है, इसी में उसकी प्राण अटकी हुई है। अगर वह दान पुण्य करेगी तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब लड़का बोला ठीक है भगवान और राजा के बारे में पूछने लगा कि रास्ते में एक राजा मिले थे जो कि बहुत गहरा तालाब खुदवा रहे थे लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण है? भगवान बोले वह जो राजा है उसकी एक बेटी है, वह बहुत उम्र की हो चुकी है लेकिन उसने उसकी अभी तक शादी नहीं करवाई है, इसीलिए उसके तालाब में पानी नहीं आया है। अगर वह अपनी बेटी की शादी करवा देगा तो उसके तालाब पानी से भर जाएंगे। भगवान से इतना सब कुछ जानने के बाद वह लड़का वापस चला आया और अपने पिताजी के बारे में पूछना भूल ही गया और आते आते उसको फिर वह राजा मिला। राजा बोला कि भाई, तूने मेरे बारे में पूछा क्या? तो वह लड़का बोला हाँ जी, मैं भगवान से आपके बारे में पूछा। तो भगवान बोले कि आपका जो लड़की है जो ज्यादा उम्र की हो गई है उसका अगर आप शादी करवा देंगे तो यह आपका तालाब पानी से भर जाएगा। तो राजा बोला मुझे तुझसे अच्छा वर कहाँ मिलेगा? और उसने राजकुमारी की शादी उस लड़के से करवा दी और खूब सारा दान दहेज देकर उस लड़के के साथ अपनी लड़की को विदा कर दिया। अब आगे चला तो उसको वह जो मृतक बुढ़िया थी वह मिली। तो बुढ़िया बोली मेरे बारे में भगवान से पूछा क्या बेटा? तो वह बोला हाँ माँ जी। भगवान बोले आपके पास जो धन है उसको दान पुण्य में लगाइए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब बुढ़िया बोली कि मुझे तुझसे अच्छा कौन मिलेगा? और उसने अपना सारा धन दौलत उस किसान के बेटे को दे दिया और बुढ़िया की मुक्ति हो गई। अब वह थोड़ा आगे चला तो अजगर मिला। उसने भी पूछा तो लड़का बोला तुम्हारे मुंह में मणि है, अगर तुम मणि को उगल दोगे तो तुम्हारी केचुली उतर जाएगी। केचुली के कारण तुम इधर उधर नहीं जा पा रहे हो और ना ही तुम्हारी मुक्ति हो रही है। अब अजगर ने अपनी
अपने मुंह से मणि निकाली और उस लड़के को दे दिया और बोला कि तुमसे अच्छा इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। और मणि देने के बाद उसका भी मुक्ति हो गया। अब लड़का आगे बढ़ने लगा तो उसको वही मछली दिखाई दी। मछली भी पूछने लगी अपने बारे में। तो लड़का बोला, तुमने कभी भगवान का नाम का सुमिरन जाप नहीं किया, इसी कारण तुम्हारा यह हालत हुआ है। अगर तुम भगवान का जाप करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अब लड़के की बात सुनकर मछली ने भगवान का नाम जपना शुरू किया और उसकी भी मुक्ति हो गई। अब लड़का फिर आगे चला तो आगे उसको वही बट का वृक्ष मिला। उसने भी ऐसा ही पूछा तो उसको भी लड़के ने बोला कि तुम पिछले जन्म में एक अध्यापक थे और पाठशाला जाते थे पर किसी को ढंग का पढ़ाया नहीं है। तुमने जो ज्ञान अर्जन किया था उसी ज्ञान का तुमने कभी प्रसार नहीं किया, किसी को ज्ञान नहीं दिया। तो जो तुम्हारा ज्ञान था वह धन दौलत बनकर तुम्हारा इस जड़ में ही जमा हुआ है। अगर तुम इसको निकलवा कर किसी को दे दो तो तुम्हारी जो पत्ते हैं वह हिलने लगेगी और तुमसे भी ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी। तो बट का वृक्ष बोला कि मुझे तुमसे अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा, इस धन दौलत को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसको मेरे जड़ से निकाल लो। तो वह लड़के ने उस धन दौलत को भी वहाँ से निकाल ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। वहाँ बुढ़िया माई मन्नत मांगी हुई बैठी थी कि मेरा बेटा वापस घर आ जाए तो मैं अवसान माता की पूजा कराऊंगी। जब किसी ने उस बुढ़िया को बोला कि तुम्हारा बेटा तो धन दौलत और बहू लेकर आया है तो बुढ़िया को विश्वास ही नहीं हुआ। बेटा जब घर पहुँचा तो उसने देखा कि एक राजकुमारी उसकी बहू बनी हुई है और धन दौलत का तो भंडार लगा हुआ है। बुढ़िया यह सब देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी तो उसने अपने बेटे से पूछा कि यह कौन है। तो लड़का बोला कि यह मेरी पत्नी है और इससे मेरी शादी हो गई है। तब बुढ़िया ने प्रशंसा पूर्वक बहू का गृह प्रवेश करवाया, जो भी रस्म होता है शादी का वह सब कुछ करवाया। अब तो उनके दिन ही बदल गया। उसकी माँ ने बोली, तुम तो अपने पिताजी को लेने गए थे भगवान के पास, तुम्हारी पिताजी कहाँ हैं? तो लड़का बोला कि पिताजी अंदर बैठे हैं, तुम खाना खा लो तब मिल लेना। खाना खाने के बाद उसकी माँ अंदर गई तो बोली कि बेटा पिताजी कहाँ है? तभी अपनी माँ से बोला, मेरी भोली माँ, अगर कोई एक बार भगवान के पास चला जाता है वह वापस लौट के आ सकता है क्या? यह जो धन दौलत पूरे घर में भर गई है यह सब पिताजी की तो है, पिताजी का दान किए हुए का ही तो फल आज मुझे मिला है। पिताजी जो 5 रुपए कमाते और 3 रुपए दान करते थे यह दान का ही तो फल है। आज इस दान का फल तो हमें मिला है। बेटे के आने से माँ ने अवसान माता की पूजा कराई, गाँव में प्रसाद बंटवाया। अब सारा परिवार सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सभी प्यार से बोलिए माता रानी की जय।